हेलो दोस्तों, ये कहानी है 12 साल की लड़की की जो कि 9 महीने की प्रेग्नेंट है। तो आइए जानते हैं। बिंगल बोरा में रहने वाली 12 साल की सलोनी जेनेट मैज रोज की तरह सोकर उठी। सुबह परिवार के साथ चर्च गई। दिन भर तबीयत सुस्त रही, मगर उसे ऐसी तबीयत की आदत पड़ चुकी थी। वो एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली थी। 12 साल की सेलिना माँ बनने वाली थी। वो 9 महीने की गर्भवती थी। बच्चे का पिता कौन था, वो इसे एक राज रखना चाहती थी। परिवार की तरफ से उसे पूरा सपोर्ट मिला। दिन में उसने परिवार के साथ आइसक्रीम खाई, रात में उसने खाना खाया, बर्तन को सिंक में धोकर डाला, परिवार को गुड नाइट कहा और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। हर रात की तरह वो अपने बिस्तर पर सोई, पर अगली सुबह वो किसी को भी नहीं मिली, क्योंकि वो गायब हो चुकी थी। इस मामले को आज 27 साल पूरे हो चुके हैं, मगर सेलिना कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। भारत में भी इस तरह की एक घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। 17 या फिर 18 सितंबर 2012 की रात को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 14 साल की लड़की नवरूना अचानक गायब हो गई थी। लड़की के गायब होने का पता रात में ही लग गया था, मगर उसके बाद जांच में कुछ भी पता नहीं चला। इस मामले में पुलिस से लेकर सीआईडी और फिर सीबीआई ने भी छानबीन की थी, मगर लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। माना जाता है कि लड़की को भूमाफियाओं ने अगवा किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार लड़की के पिता अतुल्य चक्रवर्ती के पास एक जमीन थी जिसे वो बेचना चाहते थे। बस उसी को लेकर उनकी दुश्मनी भूमाफियाओं से हो गई थी, जिसका उन लोगों ने बदला लिया। नवंबर 2020 में सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की। उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि नवरूना के घर के पास एक नाले में कंकाल का एक टुकड़ा मिला, जो नवरूना का हो सकता है। हाँ, हालांकि मामले के कई चश्मदीद गवाह थे, कई विटनेस थे, पर कोई भी गवाही के लिए नहीं आया। ना ही सीबीआई किसी के खिलाफ कोई सबूत खोज पाई। मामला आज भी एक राज बना हुआ है। भारत की ही तरह अमेरिका की सेलिना की गुमशुदगी की खबर ने सभी को झकझोर दिया था। परिवार से पूछताछ में पता चला कि जब लड़की रात में सोने गई, तब तक उसके स्वभाव में कोई ऐसा बदलाव नहीं था जिससे यह महसूस किया जाता कि पता चल पाता कि उसका मकसद क्या था, कि आखिर वह घर से भाग जाना चाहती थी। अगली सुबह लड़की के 4 साल की सौतेली बहन उसके कमरे में गई, पर उसे वो वहां पर नहीं दिखी। तो उसने अपने पूरे परिवार को इसके बारे में बताया। लड़की के बिस्तर पर तकिया और चादर इस तरह से रखा गया था जिससे लगे कि वो अभी कमरे में ही सो रही है, लेकिन सेलिना अपने कमरे में तो थी नहीं। लड़की अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गई थी, ना ही उसका पर्स गायब हो गया था। सेलिना की सौतेली माँ ने पुलिस को बताया कि सोने जाने से पहले वो बस सबसे यह कहते हुए सोने के लिए गई कि हर चीज के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाद में जब वो चली गई तो परिवार को एहसास हुआ कि वो इस वजह से धन्यवाद बोल रही थी। हफ्तों तक पुलिस सेलिना की तलाशी में लगी रही, पर किसी को कुछ नहीं पता था। जब सेलिना की डिलीवरी डेट नजदीक ही आ रही थी, तब पुलिस ने अस्पतालों में छानबीन शुरू कर दी, जिससे अगर उसने कहीं खुद को एडमिट किया हो तो उसके बारे में पता चल जाए। पर सेलिना का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार ने अंदाजा लगाया कि वो बच्चे के पिता का नाम छुपाने के लिए ही कहीं भाग गई है, क्योंकि यदि वो यहाँ रहती और किसी तरह बच्चे का पिता के बारे में डीएनए टेस्ट से पता लग जाता, प्रशासन को कई सालों तक 250 से ज्यादा मिले। जनवरी 1997 में तो किसी ने बताया कि सेलिना न्यू जर्सी के हावेल में दिखी, पर वो प्रेग्नेंट नहीं थी, क्योंकि वो जेलिना नहीं थी। मगर जब जांच हुई तो पता चला कि वो तो सेलिना थी ही नहीं। पुलिस ने शक का दायरा परिवार की ओर बढ़ा दिया। दरअसल सेलिना की मां की मौत एक बीमारी की वजह से हो गई थी, जिसके बाद
उसके पिता और माँ के परिवार के बीच केस शुरू हुआ कि सेलिना की कस्टडी किसके पास जाएगी, क्योंकि सेलिना के माता पिताओं में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। पिता पहले से ही नशेड़ी था और घरेलू हिंसा का आरोपी था। हालांकि उसने कोर्ट में साबित कर दिया कि उसने उस जिंदगी को अलविदा कह दिया है। इस वजह से उसे कस्टडी मिली सेलिना की, और सेलिना के पिता उसकी नई पत्नी के साथ रहने लगी। सेलिना के पिता उसके लिए नई मां ले आए थे। सेलिना जिस चर्च से जुड़ी उससे उसका लगाव इतना ज्यादा हो गया था कि वो अधिकतर वक्त वहीं बिताती थी। सबका मानना है कि उस बच्चे का पिता उसी चर्च में रहा होगा। हालांकि परिवार ने बच्ची को गायब होने के बाद एक दूसरे पर भी आरोप लगाए। पिता ने कहा कि सेलिना ने ननिहाल ने उसे किडनैप कर लिया है, क्योंकि उन्हें उसकी कस्टडी नहीं मिली थी। वह ननिहाल के आरोप लगाया कि उसके पिता ने प्रेगनेंसी की खबर जानकर उसका खून कर दिया है। पिता ने पुलिस के सामने ये भी बताया था कि सेलिना ने उस बच्चे के पिता के बारे में बताया था जो चर्च का नहीं था, बल्कि एक 16 साल का लड़का था। इस देश के गेस्ट को खिलाने का नहीं है रिवाज। आगे देखें। इस सारी उठापटक में से सेलिना का कुछ पता नहीं चला, तो फिर वो कहाँ है? इतने साल हो गए हैं, उसकी जांच हो रही है। हालांकि पुलिस अब तक हार नहीं मानी है। पुलिस अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सेलिना का पता लगाने में जुटी है। इसके साथ ही वह 4 नए एंगल को टटोक रही है और उन्हें लगता है कि सेलिना आज भी जिंदा है। उसकी तलाश जारी है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल न्यू ही बना है, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा।